स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट थर्ड से है। जैसा कि यूनिट थर्ड के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 8 से 9 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, और आज हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गेट, आईएएस और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जस्ट बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम समझेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हमने अडेंडम सर्कल के रिस्पेक्ट में बताया था, जिसकी वैल्यू KL थी, और ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए इससे पहले वाले को, क्योंकि इसको समझने के लिए इस वीडियो लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा और सेम टू सेम इसी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है क्या है? इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द पिच सर्कल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंगेजमेंट ऑफ अ गिवन पेयर। तो जनरली होता कुछ नहीं है, ये पॉइंट ट्रेस्ड होता है। मतलब जैसे कि हमने देखा कि जब दो टीथ मिलते हैं, दो व्हील जब मिलते हैं, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जनरली इस टाइप से देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। तो ऐसे ही व्हील्स का होता है। तो इसमें हम पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, उसको हमने अडेंडम सर्कल के रिस्पेक्ट में देखा था। तो पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में जनरली ये जो है बिगिनिंग एंड एंड एंगेजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ टीथ जो है, जो आपस में इस टाइप से मिलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और सेम टू सेम इसमें जनरली दो निकालते हैं, एक पिनियन के रिस्पेक्ट में होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक होता है आपका व्हील के रिस्पेक्ट में। तो इसको समझते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। मैंने पूरा डायग्राम आपको बनाना सिखाया है इसमें, जैसे कि ऊपर वाला व्हील होता है, नीचे वाला आपका पिनियन होता है। ठीक है, पिनियन थोड़ा सा छोटा होता है, और इसमें जैसे कि इनकी मैंने आपको रेडियस डिफाइन कर रखी है। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कल होते हैं, अंदर वाला बेस सर्कल, फिर पिच सर्कल, देन फिर अडेंडम होता है। सेम टू सेम इसमें होता है। पिच सर्कल एक दूसरे को मिलते हैं यहाँ पर P पॉइंट पे, और ये जो K एंड L जो है हमने देखा था, ये KL आपका क्या था? ये आपका था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि आप देख रहे होगे ये अडेंडम सर्कल पे यहाँ पे मिल रहा है और ये अडेंडम सर्कल पे यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों की डिस्टेंस। आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो आर्क के रिस्पेक्ट में, और जनरली ये पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कि आपको हमने अभी बताया। तो ये होगा क्या, ये समझना है आपको। जैसा कि हमने देखा कि एंड स्टार्टिंग एंगेजमेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में आपको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट देखना है। तो यहाँ पर जनरली हम देखें ये टीथ का, तो ये नीचे वाला जो सर्कल है पिनियन जो है, पिनियन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ये जो है यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है आपके एक टीथ का, और यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में समझना, दो टीथ जब मिल रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने G से डिनोट कर रखा है और ये H से डिनोट कर रखा है। तो GPH पूरी ये डिस्टेंस जो है, GPH जो है इस सर्कल से होते हुए, ये हमारी होती है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? पिनियन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही सेम ऊपर हो जाएगा EPF। ये चीज़ याद रखना है, ये पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना। पूरा डायग्राम मैंने बनाना सिखाया है आपको, कैसे ड्रॉ करना है ना, उस चीज़ को आप समझ लीजिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देख के। ठीक है, तो जैसा कि ये इसके रिस्पेक्ट में हमें GPH और EPF, ये F, ये पूरा पॉइंट, ये लाइन, ये नीचे ये वाली लाइन, ये जो होता है आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, दो टीथ जब एंगेज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, क्योंकि दो पेयर के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। ऐसे ही हमने देखा था KL, तो KL और क्या था आपका? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे कि GPH है, इसमें भी दो इसके पार्ट होंगे, एक तो होगा GP और फिर PH, मतलब GP और PH। अगर आप ये निकाल लोगे तो जो है आप क्या निकाल पाओगे? ये पूरी इसकी लेंथ जो है वो निकाल पाओगे, जिसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे कि मैंने बताया EPF और GPH। द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट GPH इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, GP और PH। द आर्क GP इज नोन एज द आर्क ऑफ अप्रोच। मैंने बताया था 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका आर्क ऑफ अप्रोच और एक होता है आपका आर्कोप्रेसिस। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये जो है, इसमें ये वाला भाग GP जो होगा ये आर्क ऑफ अप्रोच और ये होगा आर्कोप्रेसिस। इसी के अकॉर्डिंग पूरा बनता है आपको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसमें सेम टू सेम इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल है, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल है। तो जैसे कि इसको अप्रोच एंगल बोलते हैं या इसको रेसिस एंगल भी बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब जो है हम इसको फाइंड करेंगे, देखते हैं कि इसको इसकी जो लेंथ है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इस डायग्राम को जरूर आप साथ में रखते जाइएगा। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ में इसमें बताते भी जाऊँगा।
तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले वी नो दैट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच है ना, जीपी, जो जीपी है उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि ये जो जीपी है इसकी जो वैल्यू है हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं आर्क जीपी है ना, इसलिए इसको आर्क बोलते हैं क्योंकि आर्क के शेप में होता है, और वो आपका सीधा लेंथ था। तो ये कुछ नहीं होता, ये होता है आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, गेट में भी बहुत बार पूछता है इस टाइप के फॉर्मूले को, है ना, इस चीज़ को याद रखना है आप। गेट आईएएस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन कॉस जो एंगल है ना। तो ये हमने अभी देखा था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच क्या था हमारा, हमने पहले निकाला था, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया आपको केपी था और एक पीएल था आपका। तो ये अप्रोच है आपका केपी और एंगल हो जाएगा कॉस साइन। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, कुछ नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो कुछ नहीं, इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। वैसे ही हम अप्रोच के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वैसे ही हम रेसिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सेम टू सेम, एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसिस, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं आर्क पीएच। मैं दिखाते भी जाता हूँ आपको, पीएच कौन सा था, ये वाला हमने निकाला, ये वाला निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम टू सेम वही हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसिस, पाथ के रिस्पेक्ट में अपॉन कॉस फाइव, ये हो जाएगा पीएल अपॉन कॉस फाइव। ये सेम टू सेम केपी पीएल, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। अब क्या है, पूरा जो सिमिलर एंगल है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जीपीएच जो पूरा था आपका, दो भागों में डिवाइड किया था जीपीएच को आपने, एक तो जीपी प्लस पीएच। तो जीपी आपका क्या था, ये आपका अप्रोच था, ये आपका रेसिस था। कुछ नहीं करना, अब हमको लेंथ ऑफ निकालना है टोटल। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, आर्क जीपी प्लस आर्क पीएच। तो जीपी क्या था आपका, केपी, ये ऊपर निकाला, कॉस साई प्लस पीएल कॉस साई, ये पीएल दोनों को प्लस कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, केपी पीएल क्या होगा, ये देखो केपी और पीएल पूरा हो जाएगा ना केएल। तो ये हो जाएगा आपका केएल अपॉन कॉस साई, ठीक है, केएल अपॉन कॉस साई। तो ये केएल क्या होता है आपका, केएल अभी हमने निकाला था ना, केएल पूरा आपका निकाल रखा है। ये केएल क्या होगा, ये होगा आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होता, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अपॉन कॉस साई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये गेट में डायरेक्ट पूछ लेता है 1-2 नंबर में। साथ ही साथ इसमें आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू दे देगा, एंगल दे देगा और बोलेगा कि लेंथ ऑफ एफ ये निकालिए। फॉर्मूला मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट, गेट के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हो। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा होता है, रेशो होता है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यही चीज़ें जो है हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं। ऐसे ही सिमिलर एक और टॉपिक होता है कॉन्टैक्ट रेशो। तो कॉन्टैक्ट रेशो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशो कुछ नहीं होता, द कॉन्टैक्ट रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, है ना। इसी में एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट रेशो जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, कॉन्टैक्ट रेशो, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट रेशो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशो कुछ नहीं होता, इट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जो अभी आप ऊपर निकाल लोगे, है ना, टू द सर्कुलर पिच।
सर्कुलर पिच पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्कुलर पिच क्या होता है, इसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट रेशो जो होता है वो होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पीसी। ठीक है, तो पीसी सर्कुलर पिच होती है जो कि क्या होती है पाई एम के बराबर होती है, और एम क्या होता है आपका मॉड्यूल। तो होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि अब मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा।